Good morning, my dear students. Today we understand our topic that is profit and loss. आप ये टू वर्ड्स नॉर्मली यूज़ करते हैं कि आपको अगर आप ये चीज़ परचेज करेंगे तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. एंड व्हाट इज यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ वी कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस. सो लेट्स स्टार्ट विद मी. प्रॉफिट व्हेन द selling price means selling price is that price for which a shopkeeper sells the goods. selling price क्या होता है? जब एक शॉपकीपर उस प्राइस पर हमें कुछ थिंग्स को सेल करता है. सेलिंग प्राइस जिस तरह से अगर आप एक आइसक्रीम परचेज कर रहे हैं, वो आइसक्रीम कितने की ली हमने वो आइसक्रीम 10 रुपीज़ की अगर हमने वो आइसक्रीम ली है, दैट 10 रुपी इज द सेलिंग प्राइस. ओके, सेलिंग प्राइस इज द प्राइस फॉर विच अ शॉपकीपर सेल्स द गुड्स. उस प्राइस पे जिस पे शॉपकीपर हमें गुड्स को सेल करता है, दैट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस. एंड दैट इज अनदर टर्म दैट वी यूज्ड इज cost price. Cost price, in short we write that CP. Cost price is the buying price. Buying price means जो शॉपकीपर जिस प्राइस पर उस थिंग को परचेज करता है, दैट इज कॉल्ड द बाइंग प्राइस, प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस लेबर चार्जेस एटसेट्रा. देखो बेटा, जब एक शॉपकीपर कुछ परचेज करता है फ्रॉम द होलसेलर, तो कितने की अगर वो चीज़ 50 रुपी की खुद परचेज कर रहा है, तो क्या आपको वो 50 की ही दे देगा? नो, वो कुछ ना कुछ तो अर्न करेगा ना बेटा. वो इतनी ज़्यादा लेबर कर रहा है उस पर, तो वो अर्निंग के लिए ही कर रहा है. तो देखो, जो उसका बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस में क्या क्या ऐड होगा? ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वो लेने गया है उस परचेज को, उस थिंग को उसने परचेज करने के लिए एक कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया, उस पर कितने चार्जेस लगे, प्लस लेबर चार्जेस. अगर उसने उस कमोडिटीज़ उस थिंग्स को परचेज किया, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया और उसको उतारने या लगाने के लिए एक लेबर का यूज़ किया, प्लस लेबर चार्जेस. दैट ऑल इज यू कैलकुलेटेड इन कॉस्ट प्राइस. कि बेटा अगर वो एक चीज़ 10 रुपये की, तो बेटा वो खुद ही खरीद रहा है, उसके अंदर उसने 2 रुपये ट्रांसपोर्टेशन वाले को दे दिए और 2 रुपी लेबर को दे दिए, तो 10 + 2 + 4 2 दैट इज 14. तो 14 रुपी की तो वो चीज़ उसको खुद को पड़ रही है, तो वो आपको क्या 14 की ही सेल करेगा? या वो चीज़ आपको उसने 10 की खरीदी है कि 10 की सेल करेगा, या कुछ आपको इसकी एक्स्ट्रा करके कुछ प्रॉफिट अर्न करेगा. ओके, अगर देखो वो 14 क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस. अगर वो थिंग आपको वो 16 रुपीज़ की दे रहा है, उसने परचेज कितने की करी? 14 की. 14 इज दी कॉस्ट प्राइस, और जो आपको दे रहा है, सेल कर रहा है जिस रेट पर, वो है 16. तो अब हमारा जो प्रॉफिट है, अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है और सेलिंग प्राइस भी है. व्हेन द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, तो क्या होता है? अ शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट. यहाँ पर देखो, आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना कॉस्ट प्राइस से, वो 14 की खुद है और उसको 16 की सेल कर रहा है, तो क्या हो रहा है? उसे प्रॉफिट हो रहा है. एंड हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट? दैट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
प्रॉफिट आ जाएगा। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस 16 है और कॉस्ट प्राइस 14 है, तो हम 16 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2। दैट 2 इज द प्रॉफिट। वो एक कमोडिटी पर, एक थिंग पर 2 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ओके, that is the most important terms used in this chapter, that is the selling price SP, cost price CP, and the profit. Selling is that price that a shopkeeper sells the good, जिस पे एक शॉपकीपर आपको सेल कर रहा है। और कोस्ट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे उसने खुद उस चीज को बाय किया है और उसके अंदर हम प्लस क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस and labor charges. And our next term is loss. So our next term is loss. And loss when the selling price means अभी हमने किया जिस पे एक शॉपकीपर गुड को सेल करता है, is less than the cost price. cost price means जिस पे एक शॉपकीपर गुड को परचेज कर रहा है प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस प्लस लेबर चार्जेस, देन देयर इज अ लॉस। जब आपके सेलिंग प्राइस क्या होता है? कम होता है किससे? कोस्ट प्राइस से, तो आपको क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। एंड आवर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लॉस इज कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इफ वी टेक अ एग्जांपल दैट आवर कोस्ट प्राइस इज 200, अगर आपने एक शॉपकीपर ने परचेज की है गुड 200 रुपीज़ की, ओके, 200 रुपीज़ की एक आइटम उसने परचेज की है और लेकिन वो आपको सेल कर रहा है 150 रुपीज़ की। अब बेटा इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो वो गुड डिफेक्टिव हो सकती है या आउट ऑफ फैशन हो सकती है। तो अगर उसका कॉस्ट प्राइस 200 है और सेलिंग प्राइस 150 है, वो आपको, उसने खुद तो 200 की परचेज करी है और आपको 150 की दे रहा है, तो उसको लॉस होगा। कैसा फाइंड आउट करेंगे कि उसको लॉस है? तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। और कॉस्ट प्राइस इज 200 एंड सेलिंग प्राइस इज 150, और जब आप 200 में से 150 को लेस करेंगे देन आवर आंसर इज 50। 50 इज द लॉस ऑफ दैट आइटम। वी टेक सम एग्जाम्पल जस्ट लाइक दैट। Given that CP is equals to 250 and SP 295, अब आपको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट की क्या हमने डेफिनेशन की है? वेयर द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, जहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। अब आप यहाँ देखो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है? कॉस्ट प्राइस इज 250 एंड सेलिंग प्राइस इज 295। हियर द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, सो यहाँ पर क्या है? हमारा प्रॉफिट है, because the selling price is more than the cost price. And our formula to calculate the profit is SP selling price minus CP, that is the short form of selling price and cost price. अब हम SP है हमारा 295 and CP है 250। 295 में से आप 250 को लेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 45। That 45 is the profit in that case. I hope you understand that method to calculate profit and loss, and there is two terms, selling price and cost price. Thank you and have a nice day.